शारदीय नवरात्रि में इस शुभ मुहूर्त में करे कलश स्थापना, प्रसन्न होंगी मां दुर्गा। आसीन माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 को नवमी पर होगा। वहीं 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। आश्विन माह के ये 9 दिन मां दुर्गा की पूजा को समर्पित है। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास और धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। इससे देवी प्रसन्न होती है और हर मनोकामना पूरी करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन ऐंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना करना और भी शुभ माना जा रहा है। आइए शुभ मुहूर्त से लेकर कलश स्थापना की विधि को जानते हैं। इस साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से होगा। तिथि का समापन 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक रहने वाला है। इसके बाद नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर के समय का है। यह मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। आप इस दौरान भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने से पहले आप एक मिट्टी के पात्र को लें। फिर एक साफ थाली में थोड़ी सी मिट्टी को डाल दें। अब उसमें जौ के बीज को मिलाएं। इसके बाद इसे मिट्टी के पात्र में डाल दें और पानी से छिड़काव करें। अब आप एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उसके ऊपरी भाग में मौली बांध लें। अब लोटे में साफ जल के साथ उसमें थोड़ा गंगाजल भी मिला लें। फिर उसके ऊपर दूब, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रख दें। इसके बाद आप आम या अशोक की पत्तियां कलश के ऊपर रख दें। एक पानी वाले नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर मौली बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के बीच में रख दें और बाद में इसे पात्र के मध्य में स्थापित कर दें। इस दौरान माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। आपका खुशियों के त्योहार में यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। इस साल शारदीय नवरात्रि में किस वाहन पर होगा देवी का आगमन और कैसे होगी विदाई? शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रि में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण नवरात्रि है। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि चंद्रमास अश्विन में शरद ऋतु के समय आती है। शरद नवरात्रि के 9 दिन देवी आदि शक्ति के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। शारदीय नवरात्रि सितंबर अथवा अक्टूबर माह में पड़ती है। शारदीय नवरात्रि के इस 9 दिवसीय उत्सव का समापन 10वें दिन दशहर को होता है, जिसे विजय दशमी भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि मां दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन हर नवरात्रि पर देवी दुर्गा पथ पर अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से इसका अलग अलग फल बताया गया है। शारदीय नवरात्रि 2024 में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार को हो रही है। ऐसे में मां दुर्गा गुरुवार को पालकी पर सवार होकर आएंगी, जिसे शुभ माना जाता है। हालांकि मां जब पालकी या डोली पर आती है तो महामारी का भय बना रहे। देवी भागवत के अनुसार को नवरात्र का आखिरी दिन तय करता है कि जाते समय माता का वाहन कौन सा करता है,
कि जाते समय माता का वाहन कौन सा होगा, अर्थात नवरात्र के अंतिम दिन कौन सा दिन है, उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन शनिवार को पड़ रहा है। ऐसे में माता की विदाई चरना युद्ध यानी मुर्गे पर होगी। मुर्गे पर देवी की विदाई से दुख और कष्ट में वृद्धि होती है। अगर आपको आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।